शिव नाम जाप का सांसों के साथ योग विज्ञान क्या कहता है, इसके बारे में बड़ा गहरा वीडियो आज का रहने वाला है। दर्शकों, समय का सम्मान किया करें। जीवन प्राप्त हुआ है, इसका फायदा उठाएं, इसे व्यर्थ ही ना जाने दें। ना जाने फिर कब यह मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा। कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। दर्शकों, शिव नाम जाप की महिमा अनंत है। शिव नाम का कोई विकल्प नहीं है, यह निर्विकल्प है। कोई कहता है मैं कोई दूसरा नाम जप करता हूं, करने दो, लेकिन आप शिव नाम को कभी मत छोड़ना, क्योंकि शिव नाम का मुकाबला कोई दूसरा नाम नहीं कर सकता है। आज हम बताएंगे कि योग कैसे करना है सांसों के साथ। दर्शकों, शिव विशुद्ध स्थिति है, शिव पूर्ण स्थिति है, शिव निर्विकल्प है, शिव सर्वज्ञ है, शिव अंतिम है, शिव ही इस विश्व का आधार है। दर्शकों, नाम और नामी में यानी शिव तत्व और शिव के नाम में कोई भेद नहीं है। भेद कभी हो भी नहीं सकता। नाम और नामी एक ही होता है। दर्शकों, और शिव एक ऐसी स्थिति है जहां हम सबको पहुंचना है, चाहे वह किसी भी मत को मानने वाला हो। अंतोगत्वा सबको शंकर के पास ही तो जाना है। दर्शकों, सांस हमारा आधार होता है। जब उस नाम को हम सांस के साथ जोड़ते हैं, सांस परमात्मा ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमें एक डोरी से बांधा है। उस डोरी को सांस कहा जाता है। सांस नहीं आई तो कहते हैं अब ये मृतक हो गया, इसे घर से ले जाएं, इसे जलाएं। जब तक सांस है तब तक जीवन है। यानी परमात्मा ने जीव जगत की रचना की है, खेल खेला है सांसों की सहायता से। सांस ही ना हो तो जीव कैसे चल सकता है, बताओ? जीव एक्टिवेट कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो सांस महत्वपूर्ण है। दर्शकों, आपको हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें। आप समर्थ हैं तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमसे फोन कॉल्स के ऊपर बात भी कर सकते हैं। दर्शकों, सांस महत्वपूर्ण है। तड़का लगाएं सांस के साथ शिव के नाम जाप का। दर्शकों, परमात्मा अनेकों स्थितियों से जीव जगत की रचना करता है। पहले आत्म स्वरूप, फिर आनंदमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय, प्राणमय, फिर अन्नमय कोश। ये जो ढांचा बैठा हुआ है ना शरीर, यही अन्नमय कोश है, जिसका निर्वाह अन्न से होता है, जिसका पालन पोषण अन्न से होता है। इन पांचों कोशों के ऊपर आधारित हम वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जिज्ञासा प्रकट करना। हम इतनी गहराई से आपको यह कोश समझाएंगे कि आपकी आध्यात्मिक जगत में उन्नति अवश्य हो जाएगी। दर्शकों, इन्हीं कोशों के माध्यम से आत्मा का प्रभाव हमारे शरीर तक पहुंचता है और शरीर कार्य करता है। लेकिन यहां आती आती स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि हम उसे भूल गए कि हम आत्मा है, आत्मा से हम एक्टिवेट हो रहे हैं। आत्मा ना हो तो हम क्रिया नहीं कर सकते। ये शरीर, ये तो जन्म ग्रहण करता है, सांसों की डोरी से बंधता है। जब सांस बंद होती है तो इसे जला दिया जाता है। जिसे हमने अपनी पहचान समझी उसे तो जलाया जा रहा है।
जो सबसे प्रेम करता था या सब जिससे प्रेम करते थे, उसे तो आज जलाया जा रहा है। कहा जाता है कि जल्दी जल्दी घर से ले जाओ, इसे अंदर मत रखो, अब हमारे काम का नहीं है। और इसी मोह माया में हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने अपने सांसों को यानी अपने जीवन को संसार का बना दिया, इसलिए तो धोखा प्राप्त हुआ। लेकिन इस वीडियो में हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि इन्हीं सांसों के साथ, सांस हमारा जीवन है, सांस का ही दूसरा नाम जीवन है, क्योंकि जीवन सांस के ऊपर आधारित है। सांस आधार है, सांस मूल है इस जीवन का, और सांस का भी कुछ मूल है। बात चलती चलती आत्मा तक चली जाती है। सांस के साथ योग जब शिव तत्व का हो जाता है, संसार को भुला दो। संसार कोई काम का नहीं, आज तक काम नहीं आया। जो मरकर चले गए, जल गए, उनके भी कभी संसार यह काम नहीं आया, तो आप पे काम कैसे आ सकता है? यह अटल सत्य है कि कोई आपके सिवा आपका अपना नहीं है। ये जो रिश्ते नाते हमें दिखाई देते हैं, ये सब मिथ्या है। तो क्यों हमने अपने जीवन के साथ बांधा इन्हें? इनमें रहना तो है, लेकिन योग हमने शिव नाम का करना है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। हम अक्सर बार बार कहते हैं कि नाम की रट लगाई, आवृत्ति की नाम की, यानी हमने शिव को पुकारा, उस तत्व को जागृत करने का हमारा अभ्यास चल रहा है। सांस लेते हैं, शिव लिया, शी बाहर निकाला, व। इसकी आवृत्ति बार बार करनी है। जब भी समय प्राप्त हो जाए, सांस के साथ नाम का मिलान करना शुरू कर दें। धीरे धीरे ये प्रक्रिया जैसे बढ़ती रहती है। पहले हम मुख से बोलते हैं ना, शी ब, जैसे निकाला तो बो बोला। धीरे धीरे ये स्थिति हमारे प्राणमय कोश में चली जाती है, सांस के माध्यम से प्राण तक चली जाती है। जब मुख से जपते हैं तो अन्नमय स्थिति में रहता है, फिर प्राणमय स्थिति में चला जाता है। ऐसे बढ़ता बढ़ता मन में बस जाता है वो नाम। फिर धीरे धीरे मन के बाद विज्ञानमय कोश, बुद्धि में भी वही तत्व घूमता है। फिर आनंदमय कोश, जिसे समाधि की अवस्था कहा जाता है। जब हम गाढ़ी निद्रा में होते हैं, तब भी हम आनंदमय कोश की स्थिति में होते हैं। उसके बाद तो शिव ही है। ये यात्राएं हमें करनी पड़ती है। वहां से हमारी यात्रा शुरू होकर अन्नमय स्थिति तक पहुंच गई है। अब अन्नमय स्थिति से अन्नमय स्थिति में बैठे बैठे हमने फिर उस निर्विकल्प जो निर्गुण सत्ता है, वहां तक पहुंचना है। तो रट लगाएं, शिव नाम की आवृत्ति बार बार सांसों के साथ करें। अपने जीवन से ही जोड़ दें, अपने सांस के साथ ही जोड़ दें अपने नाम को। एक समय ऐसा आएगा कि आपको प्रयत्न करने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलता ही रहेगा यही योग जो हम सबको चाहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।